भारत के महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने इन नीतियों को एक ग्रंथ में समाहित किया। इन नीतियों को पढ़कर आज लोग सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। चाणक्य नीति में समाज, राजनीति, व्यापार, धर्म और व्यक्तित्व विकास के बारे में अनेक उपदेश और सूत्रों का संग्रह है। यह ग्रंथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। इस ग्रंथ में आचार्य चाणक्य ने ऐसे 6 चीजों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी से जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। तो आइए जानते हैं उन 6 चीजों के बारे में। नंबर 1, आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अगर किसी प्रकार की दवाई या औषधि ले रहा है तो उसके बारे में किसी और से नहीं बताना चाहिए। अपनी दवाइयों के बारे में दूसरों से बताने पर स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी दवाओं के बारे में दूसरों को बताने से बचते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, स्वास्थ्य की गोपनीयता। चाणक्य कहते हैं कि दवाएं व्यक्तिगत स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अपनी दवाओं के बारे में दूसरों को बताने से आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी सभी को पता चल जाती है, जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। दूसरा, गलत सलाह। बिना किसी जानकारी के दवाओं के बारे में सलाह देने से गलत उपचार या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, दवाओं का दुरुपयोग। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों की दवाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, और किसी और को बताने से आपकी दवाओं का दुरुपयोग भी हो सकता है। चौथा, नकारात्मक धारणा। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों के बारे में नकारात्मक धारणा रखते हैं। ऐसे लोग बिना समझे ही इसके बारे में लोगों को नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। अंत में चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी दवाओं के बारे में दूसरों को बताने से पहले सावधानी बरतता है। वे अपनी गोपनीयता, सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं और केवल उन लोगों को जानकारी देते हैं जिन्हें वास्तव में जानने की आवश्यकता है। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि विकट से विकट स्थिति में भी अपने घर का भेद किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मन उसका फायदा उठा सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं और हमें किसी की मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में हमें सोच समझकर ही अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, खासकर जब बात हमारे घर और परिवार की हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने का प्रयास करते हैं। वे अपनी पारिवारिक और घरेलू जानकारी को गोपनीय रखते हैं और दूसरों को इसका दुरुपयोग करने का मौका नहीं देते। चाणक्य नीति यही कहती है कि हमें अपनी पारिवारिक और घरेलू जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। हमें केवल उन लोगों को ही अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए जिन पर हम भरोसा करते हैं और जो हमें सच्ची सलाह और मदद दे सकते हैं। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार के किसी सदस्य की किसी दूसरे से बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत है भी तो उसे खुद से ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों को बताने पर वो आपके परिवार का उपहास करते हैं और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। नंबर 4, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन के दौरान आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं तो वह आपके बीच मतभेद पैदा कर सकता है और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए ऐसी कोई भी बात जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो किसी से भी नहीं बताए। इन चीजों को बताने पर समाज आप पर और आपके चरित्र पर संदेह करने लगता है। नंबर 5, चाणक्य के मुताबिक मनुष्य को चाहिए कि अगर उसे खराब भोजन करना पड़े या करे तो उसके बारे में किसी से न बताए। कई बार हमें ऐसा भोजन खाना पड़ता जाता है जो हमें पसंद नहीं होता है, जैसे कि यह किसी पार्टी, शादी या अन्य सामाजिक समारोह में हो सकता है, और कई बार हमें अपनी मर्जी के खिलाफ भोजन खाना पड़ता है। जब हम किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण बिना मन से भोजन करते हैं। आचार्य कहते हैं
कि कई बार खराब भोजन के बारे में दूसरों को बताने पर अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। खराब भोजन के बारे में किसी और को बताने से समस्या का समाधान नहीं होता है। चाणक्य का कहना है कि हमें जीवन में आने वाली कुछ अप्रिय परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें नकारात्मकता और आलोचना से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। नंबर 6, अंत में चाणक्य कहते हैं कि लोगों से सुने बुरे शब्दों को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। बुराई और निंदा वाले शब्दों को खुद तक ही रखना चाहिए। इससे आपका मान सम्मान बना रहता है। यदि आप किसी के बुरे शब्दों को सुनकर किसी को बता देते हैं और वह किसी और को बताता है, ये बातें समाज में फैल जाती हैं, जिससे आपका ही अपमान होता है। इसलिए किसी और से सुने हुए शब्दों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।